तीन ठहरे। उनके दिल अचानक कस गए। विश्वनाथ ने विशेष रूप से गहरी भौं चढ़ाई। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि यदि असली लड़ाई हुई तो वे तीन इन लोगों के मुकाबले में नहीं आ सकते। भाटी परिवार का तो जिक्र ही नहीं। श्रीमान देवांश, इन लोगों का क्या करें? कर्मजीत ने आदर से पूछा। देव की आंखें थोड़ी चमकीं, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। छोड़ो, उन्हें जाने दो। देव की यह कार्रवाई भी अच्छी तरह सोची हुई थी। यद्यपि वह विश्वनाथ और दूसरों को मारने का आदेश दे सकता था, इससे स्थिति बढ़ जाएगी और द्रविड़ परिवार निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेगा। इससे दिव्य रक्त मंडप और भाटी परिवार के साथ युद्ध तक हो सकता था, जो देव नहीं चाहता था। इसके अलावा देव नहीं चाहता था कि द्रविड़ परिवार को खत्म करने में कोई और दखल दे। वह खुद करना चाहता था। यद्यपि अभी उसके पास वह क्षमता नहीं थी, लेकिन वह जल्द या बाद में करेगा। यह सुनकर कर्मजीत थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर हाथ हिलाया और कहा, उन्हें जाने दो। विश्वनाथ और उसके साथी राहत की सांस ली, जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। एक कदम में वे पलक झपकते गली में गायब हो गए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, श्रीमान ली, और ली बहन भी। देव ने हाथ जोड़कर आदर से झुका। श्रीमान देवांश, आप बहुत विनम्र हैं। यदि भविष्य में कोई परेशानी हो तो बेझिझक पूछें। मेरा दिव्य रक्त मंडप पूरी ताकत से आपकी मदद करेगा। मेरा भाटी परिवार भी उनमें से एक है। देव ने सिर हिलाया, लेकिन मुखौटे के नीचे उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान चमकी। कर्मजीत और दिव्या दोनों मानते हैं कि उनके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि और रहस्यमय उत्पत्ति है, इसीलिए वे उसके प्रति इतने आदरपूर्ण हैं। यदि उन्हें पता चले कि वह तलवार पूछताछ अकादमी का सिर्फ एक साधारण शिष्य है, तो वे क्या सोचेंगे? हालांकि देव अभी भी कुछ आत्मव्यंग्य कर रहा था। उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि भविष्य में पूरे तारा साम्राज्य में वह किस तरह का तूफान उठाएगा, घटनाओं को पलटने की शक्ति रखते हुए। उस समय वह अब के तथाकथित श्रीमान देवांश से कहीं अधिक दृढ़ था। दोनों की मदद के लिए धन्यवाद। मैं, शाओलिन, इस उपकार को याद रखूंगा। देव ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर मुड़ा और चला गया। इस समय तक गली के आसपास पहले से ही लोग दूर से स्थिति देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी। सभी की नजरें काले वस्त्रों वाली आकृति पर गईं। उनके दिल उसकी स्थिति और शक्ति की सीमा से आश्चर्य से भर गए। जो दिव्य रक्त मंडप और भाटी परिवार दोनों से इतना आदर प्राप्त कर रही थी, वे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह काले वस्त्रों वाली आकृति जल्द ही एक उभरता सितारा बनेगी और पूरे तारा साम्राज्य में सबसे चमकदार नया सितारा। स्वर्गीय तलवार अकादमी लौटने के बाद देव ज्यादा देर आराम नहीं किया और सीधे अभ्यास क्षेत्र चला गया। अभ्यास क्षेत्र बाहरी आंगन शिष्यों के लिए विशेष रूप से अभ्यास करने की जगह है। इसमें विभिन्न अभ्यास स्थल हैं, जैसे तलवार कक्ष, लकड़ी के पुतले का मंडप और हवा की घाटी। उनमें से सबसे लोकप्रिय जगह है आत्मा अभ्यास मंच। आत्मा अभ्यास मंच के नीचे आत्मा संग्रह सरणी उकेरी हुई है, जो पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर सकती है और अभ्यास की गति बढ़ा सकती है। पिछली बार वज्र अकादमी का राजेश परेशानी पैदा करने आया था, वह आत्मा अभ्यास मंच पर था। तारा साम्राज्य की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक और 4 अकादमियों में शीर्ष पर होने के कारण तलवार पूछताछ अकादमी शक्तिशाली है और स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों को पर्याप्त अभ्यास संसाधन प्रदान करती है। यही कारण है कि इतने लोग यहां आने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि अभ्यास करने के लिए कई जगहें हैं जो विषयों की विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, लेकिन वे ऐसी जगहें नहीं हैं जिनका उपयोग लापरवाही से किया जा सके। उदाहरण के लिए, यह आत्मा अभ्यास मंच आत्मा संग्रह सरणी को सक्रिय करने के लिए आत्मा पत्थरों की आवश्यकता रखता है और कुछ अंक भी खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ जगहें केवल विशेष अवसरों पर खुली रहती हैं, जैसे तलवार ऊर्जा टावर, जो हर 6 महीने में एक बार खुलता है और केवल सीमित संख्या में शिष्यों को उपलब्ध स्थान के साथ प्रवेश करने दिया जाता है। जल्द ही देव एक आत्मा अभ्यास मंच पर पहुंचा। जब उन्होंने देव को देखा तो अग्नि अकादमी के कई शिष्यों ने मुस्कुराते हुए और बहुत आदर से अभिवादन किया। यहां तक कि कुछ बड़े शिष्यों ने भी ऐसा किया। नमस्ते,
बड़े भाई देव, छोटे भाई देव, तुम भी यहां अभ्यास करने आए हो? जब से देव ने जीवन मृत्यु मंच पर राजेश को हराया था, वह पूरी अग्नि अकादमी में मशहूर हो गया है और दीवान शरद चंद्र भी उसे बहुत महत्व देते हैं। अग्नि अकादमी के कई शिष्य देव को अपना आदर्श मानते हैं और अपने अभ्यास में कड़ी मेहनत करते हैं। अपने साथी शिष्यों के गर्म अभिवादन का सामना करते हुए देव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सम्मानित होना इतना अच्छा लगता है। आत्मा अभ्यास मंच 3 स्तरों में विभाजित है, निचला, मध्य और ऊपरी। संयिंग रूप से यह अधिक आत्मा पत्थर और अंक मांगता है। वह यहां आया है क्योंकि देव की आत्मा संग्रह सरणी का प्रभाव पहले जैसा नहीं है। अब जब वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में सफल हो गया है, तो आत्मा संग्रह सरणी की आत्मिक ऊर्जा आत्मा निगलने वाली तलवार के दूसरे स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए वह इस आत्मा अभ्यास मंच पर इसे आजमाने आया है। आत्मा अभ्यास मंच ज्यादा नहीं है और अग्नि अकादमी में केवल दर्जन भर हैं। हालांकि हर कोई यहां अभ्यास नहीं करता, इसलिए देव को जल्द ही अपनी बारी मिल गई। 300 अंक देने के बाद देव एक निचले स्तर के अभ्यास मंच पर पहुंचा। 10 निचले दर्जे के आत्मा पत्थरों को खांचे में रखने के बाद आत्मा संग्रह सरणी जल्दी सक्रिय हो गई और चारों ओर से आत्मिक ऊर्जा तुरंत इकट्ठी हो गई। देव के आसपास समृद्ध आत्मिक ऊर्जा से भर गई। हालांकि देव इस समय थोड़ा भौं चढ़ाया, क्योंकि आत्मिक ऊर्जा की सांद्रता उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और पहले इस्तेमाल की गई आत्मा संग्रह सरणी की सांद्रता से ज्यादा अलग नहीं थी। देव की बेहतर आत्मिक नसों के लिए यह आत्मिक ऊर्जा की सांद्रता उसके अभ्यास में ज्यादा मदद नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि यह निचला स्तर अभ्यास मंच, तो देव आत्मा अभ्यास मंच छोड़कर मध्य आत्मा अभ्यास मंच पर चला गया। दूसरों को देव को आत्मा अभ्यास मंच से थोड़ी देर में नीचे उतरते देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मध्य अभ्यास मंच में प्रवेश करने के लिए 1000 अंक देने पड़ते हैं। देव को मध्य स्तर आत्मिक अभ्यास मंच पर चढ़ते देखकर आसपास के कुछ शिष्यों के चेहरे पर अजीब भाव आए। मध्य स्तर आत्मा अभ्यास मंच सामान्य रूप से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर या उससे ऊपर के शिष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि देव केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च स्तर का आत्मिक मंच अभ्यास में अधिक सहायता का मतलब नहीं है, बल्कि खुद के लिए उपयुक्त आत्मिक मंच चुनना आवश्यक है। अन्यथा यदि आत्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर हो तो यह आत्मिक नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे लाभ से अधिक हानि होती है। देखो, देव मध्य स्तर आत्मा अभ्यास मंच पर चढ़ गया है। मैंने सुना है कि वह हाल ही में आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश किया है। हां, देव बहुत अधीर है और जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन वह केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर है। निचला स्तर आत्मा अभ्यास मंच उसके लिए अधिक उपयुक्त है। मैं अनुमान लगाता हूं कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उसका शरीर बहुत दबाव सहन करेगा और उसे रुकना पड़ेगा। रुको, वह अभ्यास मंच, मुझे याद है, वह वज्र अकादमी का अभ्यास मंच लगता है और वह आकाश द्वारा आरक्षित था। यह बुरा है। आकाश का स्वभाव आग जैसा है और वह वज्र अकादमी के 5 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। वह राजेश से भी मजबूत है। जल्दी चलो और छोटे भाई देव को बताओ। नहीं, एक बार आत्मा अभ्यास मंच सक्रिय हो जाने पर उसके आसपास ऋण प्रतिबंध हैं, जिससे साधारण लोग प्रवेश नहीं कर सकते। यह बाहरी ध्वनियों को भी रोकता है। हम केवल आत्मा संग्रह सरणी की आत्मिक ऊर्जा खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं। अब हम केवल आशा करते हैं कि आकाश उससे पहले ना आए। जबकि अग्नि अकादमी के कई शिष्य चिंतित थे, दूसरी ओर वज्र अकादमी में कई शिष्यों की नजरें आत्मा अभ्यास मंच पर देव पर टिकी थीं। उनकी आंखों में ठंडी चमक चमक रही थी। वज्र अकादमी के इन शिष्यों को पता था कि आकाश हर दिन इस आत्मा अभ्यास मंच पर अभ्यास करने आता है और वह अधिकतम आधे घंटे में पहुंचेगा। वज्र अकादमी के कई शिष्यों को देव से गहरी नफरत थी, सिर्फ इसलिए कि उसने जीवन और मृत्यु क्षेत्र में राजेश को मार डाला और एक नए के रूप में उसने उनकी वज्र अकादमी को बाहरी अकादमियों में हंसी का पात्र बना दिया।
इसलिए कई लोग आशा करते थे कि देव को आकाश से सबक मिले और उनकी गुस्सा निकले। इसलिए जब देव अभ्यास मंच की ओर चला तो वज्र अकादमी के किसी शिष्य ने उसे नहीं रोका। यह जानबूझकर था। उनका उद्देश्य आकाश से शिवांशु को सबक सिखाना था। मध्य स्तर आत्मा अभ्यास मंच पर कदम रखने के बाद देव ने खांचे में 10 मध्य दर्जे के आत्मा पत्थर रखे। एक मध्य दर्जे का आत्मा पत्थर 100 निचले दर्जे के आत्मा पत्थरों के बराबर है। यह दिखाता है कि मध्य स्तर आत्मा अभ्यास मंच पर अभ्यास करने में बहुत संसाधन लगते हैं, लेकिन परिणाम स्यांग यिंग रूप से बेहतर होंगे। जल्द ही आत्मा संग्रह सरणी सक्रिय हो गई और चारों ओर से समृद्ध आत्मिक ऊर्जा इकट्ठी हो गई। देव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अब आत्मिक ऊर्जा निचले स्तर आत्मा अभ्यास मंच की तुलना में कई गुना अधिक सांद्र थी, जो आत्मा निगलने की विधि के दूसरे स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लगता है कि इस मध्य स्तर आत्मा अभ्यास मंच के नीचे की आत्मा संग्रह सरणी निचले स्तर की तुलना में उच्च स्तर की है। बिना हिचकिचाहट के देव ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। उसने आत्मा निगलने की विधि का दूसरा स्तर सक्रिय किया और उसके ऊर्जा महल में आत्मिक ऊर्जा प्रसारित होने लगी। उसके शरीर में तेजी से बहती हुई हल्के पीले रंग की शक्तिशाली चूषण बल छोड़ती हुई। जल्द ही समृद्ध आत्मिक ऊर्जा पागलों की तरह देव के शरीर में अवशोषित हो गई। उसकी नसों के साथ उसके ऊर्जा महल में उमड़ आई। जब देव अपने अभ्यास में केंद्रित था, अज्ञात समय बाद एक आकृति अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश कर गई। देखो, आकाश आ गया है, किसी ने कुछ चिल्लाया और कई शिष्य तुरंत उस दिशा में देखने लगे। एक नीले वस्त्र वाला युवक आराम से टहलता हुआ आया। मोटी भौहें, ठंडा चेहरा और चाकू जैसी तेज आंखें, बहुत उग्र महसूस कराता हुआ। बड़े भाई आकाश। जैसे ही आकाश पहुंचा, वज्र अकादमी के कई शिष्य उसके पास दौड़े। बड़े भाई आकाश, अग्नि अकादमी के शिष्यों ने तुम्हारा आत्मा अभ्यास मंच का स्थान ले लिया है और वहां अभ्यास कर रहे हैं, वज्र अकादमी के एक शिष्य ने कहा। यह सुनकर आकाश ने भौं चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, अग्नि अकादमी का शिष्य मेरी जगह चुराने की हिम्मत करता है, क्या वह जीना नहीं चाहता? आकाश आगे चला और अभ्यास मंच के नीचे खड़ा हो गया। ऊपर देखकर शिवांशु को अभ्यास करते देखा। तू छोटा बच्चा मेरे अभ्यास मंच पर कब्जा करने की हिम्मत करता है? तू प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा है, तू मुसीबत मांग रहा है, मेरे रास्ते से हट। जैसे ही उसने बात खत्म की, आकाश हवा में उछला, कार्रवाई करने को तैयार। ठीक तभी एक आवाज अचानक आई, रुको आकाश, तुम क्या कर रहे हो? एक दहाड़ के साथ एक आकृति दौड़ती हुई आई। वह कोई और नहीं बल्कि अग्नि अकादमी का बड़ा शिष्य दुर्गेश था। दुर्गेश को आते देख आकाश ने आंखें संकरी कीं और ठंडे स्वर में कहा, दुर्गेश, तुम्हारी अग्नि अकादमी के शिष्यों ने मेरे अभ्यास मंच पर कब्जा किया है, मुझे उसे उतरने को कहना अनुचित नहीं है। दुर्गेश ने अभ्यास मंच पर आकृति पर नजर डाली, भौं चढ़ाई और फिर कहा, आकाश, हम सब बाहरी आंगन शिष्य हैं। मैं आशा करता हूं तुम समझो कि छोटा भाई देव अभ्यास क्षेत्र में थोड़े समय से है और नियम नहीं जानता। मैं आशा करता हूं तुम उसे कठिनाई में न डालो। उसे कठिनाई में डालना। सब जानते हैं कि यह आत्मा अभ्यास मंच विशेष रूप से आकाश के लिए है। यह देव मुझे धमका रहा है। क्या वह राजेश को हराने से खुद को कुछ खास समझता है? मैं आज उसे सबक सिखाऊंगा। आकाश, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा और कुछ आत्मा पत्थर दूंगा, कैसा रहेगा? दुर्गेश ने कहा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि आत्मा अभ्यास मंच पर अभ्यास करते समय किसी को बाधित नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऊर्जा विचलन हो सकता है। इसलिए वह किसी भी हालत में आकाश को कार्रवाई नहीं करने दे सकता। यह सुनकर आकाश की संकरी आंखों में प्रकाश की चमक चमकी। ठीक है, तुम मुझे कितना मुआवजा देने की योजना बना रहे हो? एक मध्य स्तर अभ्यास मंच को 10 मध्य दर्जे के आत्मा पत्थर चाहिए, तो मैं तुम्हें 10 मध्य दर्जे के आत्मा पत्थर दूंगा, कैसा रहेगा? दुर्गेश ने गहरी आवाज में कहा। 10 आत्मा पत्थर? तुम मुझे टालना चाहते हो? 30, एक भी कम नहीं, अन्यथा बात नहीं। आकाश ने व्यंग्य किया। 30? तुम डाका डाल क्यों नहीं लेते? दुर्गेश ने भौं चढ़ाई।
बाहरी आंगन शिष्य के लिए 10 मध्य दर्जे के आत्मा पत्थर जुटाना पहले से ही कठिन था। 30 तो छोड़ो, दुर्गेश के पास केवल दर्जन भर थे, जो उसने मिशनों से कड़ी मेहनत से कमाए थे। आकाश ने बाहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि ऐसा है तो शब्द बर्बाद मत करो। रुको, मेरे पास कुछ आत्मा पत्थर हैं। बड़े भाई दुर्गेश, तुम ले लो। अग्नि अकादमी का एक शिष्य आगे आया और अपने कुछ मध्य दर्जे के आत्मा पत्थर निकाले। धन्यवाद छोटे भाई दुर्गेश। दुर्गेश ने आत्मा पत्थर लिए, अपने सारे आत्मा पत्थर निकाले और गिने। ठीक 30 थे। यहां 30 आत्मा पत्थर हैं। छोटे भाई देव के अभ्यास में बाधा मत डालो। आकाश की आंखें चमकीं और उसने 30 आत्मा पत्थर लिए और अपनी जगह की अंगूठी में रख लिए। हालांकि उस पल आकाश की आंखों में तेज चमक चमकी और फिर वह आगे उछला और आत्मा अभ्यास मंच की ओर झपटा। यह देखकर दुर्गेश का चेहरा बदल गया और वह जल्दी आकाश को रोकने उड़ा। आकाश, अच्छी सौदेबाजी के बाद तुम वचन से मुकर नहीं सकते, दुर्गेश ने डांटा। आकाश ने ठंडी हंसी दी। कौन सी सौदेबाजी? क्या मैंने कोई की? उनसे पूछो, मैंने क्या वादा किया? नहीं। नीचे वज्र अकादमी के शिष्यों की भीड़ ने गूंज दी। उनके चेहरे दुष्ट मुस्कान से भरे। दुर्गेश का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आकाश वचन तोड़ेगा और उनके आत्मा पत्थर भी ठग लेगा। वह तुरंत गुस्से से भर गया। शापित! दुर्गेश ने दहाड़ा, तलवार निकाली और अपनी आत्मिक ऊर्जा छोड़ी। आकाश पर तेजी से काटा। तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा सीधे आकाश पर निशाना साधी। आकाश के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसने हथेली में ऊर्जा इकट्ठी की और अचानक बाहर फेंकी। आत्मिक ऊर्जा की लहर छोड़ी। धड़ाम! लगभग तुरंत तलवार ऊर्जा फैल गई, लेकिन हथेली की हवा दुर्गेश पर निरंतर हमला करती रही। तोड़ो! दुर्गेश ने दहाड़ा और तलवार से नीचे काटा। धड़ाम! बची हथेली की हवा दुर्गेश से टूट गई, लेकिन दुर्गेश भी दर्जनों कदम पीछे हटा। ठीक तभी एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। अग्नि अकादमी पूरी तरह कमजोर! ठंडी और व्यंग्यपूर्ण आवाज गूंजी और आकाश ने अचानक दुर्गेश के चेहरे पर सीधा मुक्का मारा। गर्जना की ध्वनि गूंजी और हवा कांपी, आकाश के मुक्के की अपार शक्ति और गति दिखाती हुई। दुर्गेश ने दांत पीसे, अपनी आत्मिक ऊर्जा अधिकतम छोड़ी और फिर अचानक तलवार से नीचे काटा। धड़ाम! जब मुक्के की हवा और तलवार ऊर्जा मिली, वे तुरंत फट गईं और आत्मिक ऊर्जा बाहर उमड़ी, हिंसक झटकों की श्रृंखला पैदा की। फूह! एक आकृति खून उगलती हुई पीछे उड़ी, कई फीट दूर गिरी। वह दुर्गेश था। बड़े भाई दुर्गेश! बड़े भाई दुर्गेश! अग्नि अकादमी के शिष्यों ने दौड़कर दुर्गेश को उठाया। इस समय दुर्गेश का चेहरा पीला था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, संकेत कि वह गंभीर रूप से घायल था। दूसरी ओर आकाश ने दुर्गेश और दूसरों पर तिरस्कार से नजर डाली। अग्नि अकादमी का बड़ा भाई, हे, मैं सोचता हूं वह सिर्फ बड़ा भालू है, पूरी तरह बेकार। अग्नि अकादमी वाकई कचरे से भरी है। जैसे ही उसने बात खत्म की, वज्र अकादमी से हंसी की लहर फूटी। हंसी तेज ब्लेड जैसी थी, अग्नि अकादमी के शिष्यों के कानों को चुभती हुई। अग्नि अकादमी के कई शिष्य गुस्से से भर गए और कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन दुर्गेश ने जल्दी कहा, कार्रवाई मत करो, आकाश तुम्हें उकसा रहा है, तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। हां सही है, तुम कचरे की भीड़ मेरे मुकाबले में नहीं हो, आकाश ने व्यंग्य किया। तो देखो और देखो कि मैं तुम्हारे तथाकथित नंबर 1 नए को कैसे हरा दूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, आकाश उछला, उसकी हथेली थोड़ी मुड़ी और हथेली में शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा इकट्ठी हुई। फिर उसने अचानक आत्मा अभ्यास मंच की ओर हथेली मारी। नहीं! दुर्गेश ने चिंता से चिल्लाया। उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। दूसरों के चेहरे भी बदल गए। यह ध्यान देने योग्य है कि आत्मा अभ्यास मंच के बारे में एक अनकही नियम है। जब कोई उस पर अभ्यास कर रहा हो तो कोई और बाधा नहीं डाल सकता, अन्यथा राक्षसी कब्जे का खतरा है। यह आत्मिक मंच अभ्यास में बड़ा निषेध है, लेकिन इस समय आकाश को कोई परवाह नहीं थी। शायद वह यही चाहता था कि देव राक्षसी कब्जे की स्थिति में चला जाए। इस हथेली के हमले से अभ्यास मंच कांपा और आत्मिक ऊर्जा बिखर गई। उस पर अभ्यास कर रहा देव निश्चित रूप से प्रभावित होगा। भले ही ऊर्जा विचलन न हो,
वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह स्पष्ट था कि हथेली का हमला आत्मा अभ्यास मंच के प्रतिबंधों पर टकराने वाला था। ठीक तभी अभ्यास मंच के प्रतिबंध अचानक गायब हो गए और इकट्ठी आत्मिक ऊर्जा तुरंत फैल गई। यह आत्मिक वेदी सुधारने का समय था। फू, मैंने आखिरकार आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के देर चरण में सफलता पा ली। देव ने सांस छोड़ी, बहुत तरोताजा महसूस करते हुए। ठीक तभी एक उग्र आभा अचानक उस पर हमला किया। देव ने अचानक आंखें खोलीं, केवल एक हथेली का हमला आते देखा। संकट के बीच देव की पुतलियां सिकुड़ीं और उसने सहज रूप से अपनी आत्मिक ऊर्जा छोड़ी। धड़ाम! आत्मिक ऊर्जा की लहर से देव का पूरा शरीर ऊपर उछला और लगभग एक साथ हथेली का हमला उस जगह पर पड़ा जहां वह था। धड़ाम! अभ्यास मंच पर आत्मिक ऊर्जा फटी। क्योंकि मंच विशेष कठोर सामग्री से बना था, वह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, केवल थोड़ा धंसा। हालांकि देव ने स्पष्ट रूप से हथेली की हवा की तेजी महसूस की। यदि वह जल्दी प्रतिक्रिया न देता और समय पर बच न जाता, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, यदि मर न जाता। उग्र हमले से बचने के बाद देव ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। देव को अपनी हथेली से बचते देख आकाश ने थोड़ी भौं चढ़ाई और बुदबुदाया, तू बच्चा जीवित रहने के लिए भाग्यशाली है। छोटे भाई देव, तुम ठीक हो? दुर्गेश ने पक्ष से जल्दी पूछा। देव अभ्यास मंच से उतरा और दुर्गेश के पास आया। दुर्गेश का चेहरा पीला देख और मुंह के कोने से खून बहता देख देव ने भौं चढ़ाई और पूछा, बड़े भाई दुर्गेश, क्या हुआ? दुर्गेश ने फिर शिवांशु को अभी जो हुआ था बताया। छोटे भाई देव, चूंकि तुम ठीक हो, इस मामले को यहीं छोड़ दो और चलो, दुर्गेश ने धीमी आवाज में कहा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि आकाश निर्दयी चरित्र है। वह न केवल राजेश से मजबूत है, बल्कि क्रूर भी है। देव शायद उसके मुकाबले में नहीं है। यह सुनकर देव ने थोड़ा सिर हिलाया और दुर्गेश के कंधे पर थपथपाया। बड़े भाई दुर्गेश, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आत्मा पत्थर वापस लूंगा और अभी की हथेली का हमला भी उसे लौटाऊंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, दुर्गेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने देखा देव मुड़ा और चला गया। आकाश के पास पहुंचा। आकाश ने बाहें चढ़ाईं और देव को व्यंग्यपूर्ण नजर से देखा, जैसे किसी बदसूरत व्यक्ति को देख रहा हो। उसके पीछे वज्र अकादमी के शिष्यों की भीड़ व्यंग्यपूर्ण मुस्कान पहने, जैसे अच्छा तमाशा देखने की प्रतीक्षा में। क्या बच्चे, यहां क्या करना चाहता है? तुमने अभी मेरे अभ्यास मंच पर कब्जा किया, जानते हो? अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। घुटने टेको, गलती स्वीकार करो और मुझे स्वामी कहो और मैं सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ दूं, आकाश ने घमंड से कहा। क्या ऐसा है? देव ने ठंडे स्वर में कहा। तो मैं तुम्हें मौका देता हूं, या तो आत्मा पत्थर सौंपो, घुटने टेककर मुझे और बड़े भाई दुर्गेश से माफी मांगो, या अपंग बन जाओ। इन शब्दों ने तुरंत कोंगो इन पक्ष से हंसी पैदा की। क्या यह बच्चा पागल हो गया है? बड़े भाई आकाश से ऐसे बात करने की हिम्मत? मौत मांग रहा है। बड़े भाई आकाश आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर के देर चरण के अभ्यासी हैं। पूरे बाहरी आंगन में दुर्लभ मुकाबला। यह देव वाकई निडर युवक है, व्यावहारिक रूप से मौत को आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, बड़े भाई आकाश इस बच्चे को सबक सिखाएं। वह सिर्फ नया है, फिर भी इतना घमंडी। एक जीवन मृत्यु लड़ाई जीतने से दिशा खो बैठा। यह सुनकर आकाश थोड़ा स्तब्ध हुआ। उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि देव उससे ऐसे बोलेगा, और उसके भाव और स्वर से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। हालांकि आकाश को ये शब्द कुछ मजेदार लगे। उसने होंठ मोड़े और व्यंग्य किया, बच्चे, क्या तू पागल होकर बकवास कर रहा है या डर से अक्ल खो बैठा? जानता है तू किससे बात कर रहा है? ऐसा लगता है तू बाद वाला चुनना चाहता है। देव की उदासीन आवाज गूंजी। आकाश ने आंखें संकरी की, उनमें हत्या की मंशा उमड़ी। बच्चे, ऐसा लगता है तू वाकई अपनी औकात नहीं जानता। मुझे तुझे सबक सिखाने दो। उसकी बात खत्म होने से पहले आकाश की पुतलियां अचानक सिकुड़ीं, क्योंकि एक मुक्का उसकी ओर आ रहा था। तू बच्चा, आकाश ने चिल्लाया और पैर थपथपाया, जैसे जमीन फटी। हथेली में उग्र आभा इकट्ठी हुई। उसने मुट्ठी बांधी और फिर बाहर फेंकी। धड़ाम! जब उनकी मुट्ठियां मिलीं, शक्तिशाली ऊर्जा की लहर फूटी
और उनके पैरों तले जमीन तुरंत फट गई। देव और आकाश दोनों कई कदम पीछे हटे। उनकी मुट्ठियां बराबर थीं। पक्ष में वज्र अकादमी के शिष्यों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि देव और आकाश ने उस मुक्के से बराबरी की लड़ाई लड़ी। ठीक तभी देव ने पैर थपथपाया और तोप के गोले जैसे आकाश की ओर उड़ा। दूसरी ओर आकाश का चेहरा ठंडा था और हत्या की मंशा बढ़ी। वज्र अकादमी का प्रथम श्रेणी का स्वामी होने के नाते उसे अग्नि अकादमी के नए द्वारा पीछा किया जा रहा था और पीटा जा रहा था। वह क्रोधित था और तुरंत पैर थपथपाया और आगे बढ़ा। पलक झपकते उनकी मुट्ठियां फिर मिलीं। इस बार हालांकि आकाश ने रुका नहीं और पूरी ताकत इस्तेमाल की। धक्का! देव 12 कदम पीछे हटा तब संतुलन पाया, जबकि आकाश 8 कदम पीछे हटा। इस दौर में आकाश ऊपरी था। हालांकि आकाश का भाव अच्छा नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर देव उसके साथ बिना घायल हुए मुकाबला कर सकता है। कल्पना करना कठिन था कि बच्चे की आत्मिक ऊर्जा कितनी प्रचुर है और उसका शरीर कितना मजबूत है। कोई रास्ता नहीं, मैं वज्र अकादमी में तीसरे क्रम का विशेषज्ञ हूं। मैं मानने से इनकार करता हूं कि तुझे हरा नहीं सकता। आकाश ने दहाड़ा और कदम आगे बढ़ाया। उग्र जानवर जैसे आगे बढ़ा, उसके रेत के थैले जैसे बड़े मुक्के बरसाते हुए। हर मुक्का समृद्ध आत्मिक ऊर्जा से घिरा था और जहां से गुजरा हवा थोड़ी कांपी, दिखाता कि आकाश बिल्कुल नहीं रुका था और देव को हराने का दृढ़ संकल्प था। आकाश के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए देव शांत रहा और चप्पल पैरों से बचता रहा। जब संभव बचता और जब बच नहीं सकता तो सीधे सामना करता। और इस तरह पता नहीं चला, दोनों पक्षों ने दर्जनों दौर लड़े। सतह पर आकाश ऊपरी था, लेकिन देव गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। पक्ष में दुर्गेश और अग्नि अकादमी के कई अन्य शिष्य लड़ाई को ध्यान से देख रहे थे। उनके दिल देव के लिए चिंता से धड़क रहे थे। तू बच्चा, बचना और घूमना बंद कर। यदि हिम्मत है तो मेरे मुक्के को सीधे सामना कर, आकाश ने दहाड़ा। दूसरी ओर देव अप्रभावित रहा, लगातार बचता और घूमता रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी भौहें थोड़ी छड़ी हुई थीं, जैसे कुछ सोच रहा हो। यह मुक्का ले, आकाश ने दहाड़ा और मुक्का फेंका। ठीक तभी देव की आंखों में अचानक समझ की चमक चमकी। उसने पैरों से हिला, धुंधला बन गया और वास्तव में आकाश के पक्ष से गुजर गया। तीव्र छाया कदम, आखिरकार महारत हासिल हो गया। देव के चेहरे पर मुस्कान आई। देव आकाश के साथ लड़ाई में लगातार बचता रहा, क्योंकि आकाश को अपनी चालें अभ्यास करने दे रहा था। आकाश के हमलों से तीव्र छाया कदम सीख रहा था। अब तीव्र छाया कदम आखिरकार चरम पर पहुंच गया है। पास खड़े दुर्गेश ने अचानक समझा, तो छोटे भाई देव जानबूझकर नहीं बच रहा था। वह अपनी गति तकनीक को निखार रहा था, अनिवार्य रूप से आकाश को उसे प्रशिक्षित करने दे रहा था। हालांकि फिर भी क्या छोटे भाई देव वाकई आकाश को हरा सकता है? दुर्गेश ने फिर भौं चढ़ाई, चिंता की एक ट्रेस दिखाई। आकाश आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर का देर चरण विशेषज्ञ था। तो तू पूरे समय मुझे अभ्यास करवा रहा था? आकाश ने समझा। देव को ठंडी नजर दी। लेकिन तो क्या, सच्ची ताकत में तू अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं है? हां, एक अलग आवाज गूंजी और फिर सभी ने देखा एक भूतियाधारी शून्य से गुजरती हुई आकाश की ओर दौड़ती हुई। आकाश ने आंखें संकरी कीं, लेकिन उसके मुंह के कोने पर ठंडी मुस्कान मुड़ी। यह बच्चा वाकई फंस गया। मर! आकाश ने जमीन पर पैर थपथपाया, भयानक आभा छोड़ी। उसने मुट्ठी बांधी और हथेली में शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा की लहर इकट्ठी हुई, चमकदार मुक्का प्रकाश बनाती हुई। अगले पल देव आकाश के सामने प्रकट हुआ। हिंसक मुक्का। दहाड़ के साथ आकाश ने मुक्का फेंका। उग्र आत्मिक ऊर्जा की लहर छोड़ी, जो आसपास की हवा को थोड़ा खपाती हुई। गूंज। लगभग एक साथ तलवार की पुकार अचानक गूंजी। फिर ठंडी तलवार प्रकाश चमकी। हंस! तीक्ष्ण ध्वनि विस्फोट के साथ अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार आभा आकाश से निकली। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट, कट, धड़ाम। तुरंत मुक्के की ऊर्जा और तलवार की आभा टकराई। धड़ाम! दो आत्मिक ऊर्जा की धाराएं हिंसक टकराईं। शक्ति की लहर छोड़ी जो तुरंत दर्जनों फीट त्रिज्या में जमीन फटा दी। शक्तिशाली झटका लहर फैली, पास के कुछ शिष्यों को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि
अगले पल मुक्के की उमड़ती ऊर्जा सीधे तलवार ऊर्जा से कट गई। क्या? आकाश की पुतलियां तेजी से सिकुड़ीं क्योंकि तेज तलवार ऊर्जा सीधे उसके हाथ पर लगी। नहीं! तीक्ष्ण चीख के साथ आकाश की आकृति पीछे उड़ी और दयनीय हालत में जमीन पर गिरी। जो अगला गिरा वह खूनी हाथ था। तुरंत दृश्य पूरी तरह शांत हो गया। केवल आकाश की दयनीय चीखें हवा में गूंजती रहीं। अग्नि अकादमी और वज्र अकादमी दोनों के शिष्य स्तब्ध थे, उनका आघात शब्दों से परे। बड़े भाई आकाश! वज्र अकादमी के शिष्यों ने आखिरकार समझा और आकाश की ओर दौड़े। ठीक तभी एक आकृति अचानक आकाश के सामने प्रकट हुई। वह शिवांशु था। तुरंत वज्र मंदिर के शिष्यों ने कदम रोक दिए, आगे जाने की हिम्मत नहीं की। उनके चेहरे भय से भरे। यहां तक कि आकाश देव के मुकाबले में नहीं था। उन्हें तो छोड़ो, भले ही वे आगे जाते, वे केवल तोप का चारा होते। देव, तूने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया, दीवान दुगु तुझे नहीं छोड़ेगा। देव, बड़े भाई आकाश को तुरंत छोड़। तू वज्र अकादमी के क्रोध को सहन नहीं कर सकता। बड़े भाई आकाश को तुरंत छोड़। इस समय वज्र मंदिर के शिष्य अभी भी बहुत घमंडी लग रहे थे। उनके स्वर से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे विनती कर रहे हैं, बल्कि आदेश दे रहे हैं। चुप रहो! देव ने अचानक चिल्लाया। उसकी ठंडी नजर वज्र अकादमी के लोगों पर पड़ी, जिससे वे तुरंत मुंह बंद कर लिए। जो असहमत हो, मुझे चुनौती दे। यदि तुम मुझे हरा दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, देव ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर वज्र मंदिर के शिष्य शांत हो गए, एक दूसरे पर नजरें डालीं और फुसफुसाए, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं की। वज्र अकादमी कुछ खास नहीं, देव ने व्यंग्य किया। वज्र अकादमी के शिष्यों पर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। देव के शब्दों से वज्र अकादमी के शिष्य शर्म और क्रोध से मुंह लटकाए, लेकिन कोई खंडन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तथ्य अकाट्य थे और कोई शिवांशु को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। देव, यदि हिम्मत है तो मुझे मार डाल, अन्यथा जब तक मेरी सांस है मैं तुझे आसानी से नहीं जीने दूंगा, आकाश ने दांत पीसकर कहा। चटाक! तीक्ष्ण ध्वनि के साथ आकाश कई मीटर दूर उड़ गया, उसके चेहरे पर चमकदार लाल हाथ का निशान छोड़कर। देव ने आकाश पर पैर रखा, ठंडे उसे नीचे देखते हुए। क्या मैंने तुझे बोलने को कहा? बोलना बंद कर! आकाश ने देव को घूरा, लगभग खून की उल्टी की। वज्र अकादमी का स्वामी होने के नाते उसने कभी ऐसा अपमान नहीं सही था। उसने जहरीले स्वर में कहा, देव, मैं कसम खाता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। छटाक! एक और थप्पड़ पड़ा और आकाश की बात खत्म होने से पहले वह फिर उड़ गया। इस बार आकाश के जमीन पर गिरने से पहले देव की आकृति उसके पास पहले से प्रकट हो चुकी थी। चटाक! एक और थप्पड़। चटाक चटाक चटाक! थप्पड़ों की श्रृंखला क्षेत्र में गूंजी और एक विचित्र दृश्य सामने आया। देव की आकृति क्षेत्र में भूत जैसे इधर उधर चमक रही थी, जबकि आकाश का शरीर हवा में इधर उधर लुढ़क रहा था। दो आकृतियों को जोड़ रही थीं तीक्ष्ण थप्पड़ों की श्रृंखला। आखिरकार देव ने पूरे 70 थप्पड़ मारने के बाद रुका, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि उसके हाथ में थोड़ी थकान के लिए। जमीन पर पड़े आकाश का चेहरा सूझा और लाल हो गया था, जैसे सूअर का सिर, पहले से कई गुना बड़ा। उसके सारे दांत टूट गए थे और मुंह से खून बहता रहा। आकाश जमीन पर ढह गया, दर्द से कराहता हुआ, एक शब्द नहीं बोल सका, पानी से बाहर मछली जैसा। देव आगे चला, उंगली हिलाई और आकाश के हाथ से जगह की अंगूठी ले ली। जगह की अंगूठी प्राप्त करने के बाद देव ने अंदर के आत्मा पत्थर निकाले। कुल 50 मध्य दर्जे के आत्मा पत्थर और 300 से अधिक निचले दर्जे के आत्मा पत्थर। बड़े भाई दुर्गेश, ये आत्मा पत्थर तुम्हारे हैं, बाकी तुम भाइयों में बांट दो, देव ने कहा। दुर्गेश ने तब समझा और जल्दी जवाब दिया, ठीक है, ठीक है। अग्नि अकादमी के अन्य शिष्यों के चेहरे पर अभी भी आघात के भाव थे, देव को राक्षस जैसे देखते हुए। हालांकि आघात के बीच और भी अधिक खुशी थी, क्योंकि देव, यह राक्षस, उनकी अग्नि अकादमी का शिष्य था और उनकी आशा। अब से वह आत्मा अभ्यास मंच अग्नि अकादमी का आत्मा अभ्यास मंच होगा, ठीक है? देव आकाश के पक्ष चला और उसे नीचे देखा। इस समय आकाश बोल नहीं सका और केवल दर्द से कराह सकता था। यदि तुम कुछ नहीं कहते तो मैं इसे तुम्हारी सहमति मानता हूं, देव ने शांतिपूर्वक कहा।
फिर मुड़ा और चला गया। हाँ, ठीक तभी स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी, तुरंत सभी का ध्यान खींची। ध्वनि की दिशा का अनुसरण करते हुए दो आकृतियां आगे चलीं। उनमें से एक सफेद वस्त्रों में, उदासीन भाव वाला और पीठ पर लंबी भाला लिए स्थिर कदमों से चलता हुआ। दूसरा व्यक्ति आकर्षक सुंदर चेहरा वाला, लंबे बालों वाला और होंठों पर हल्की मुस्कान, बहुत अजीब महसूस कराता हुआ। अभी किसका अभ्यास मंच अग्नि अकादमी का था? सुंदर युवक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन यह छिपी चाकू वाली मुस्कान जैसी लगी। ये सुमित और बड़े भाई दक्ष हैं, वज्र अकादमी के एक शिष्य ने चिल्लाया। यह सुनकर दुर्गेश और दूसरों के भाव थोड़े बदल गए। सुमित वज्र अकादमी से, बाहरी अकादमी का शीर्ष विशेषज्ञ भी है। उसकी ताकत आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर के चरम पर पहुंच गई है। उसके पास दक्ष, ताकत में दूसरा, पूरे बाहरी अकादमी में दुर्लभ मुकाबला। अब वज्र अकादमी के 5 शीर्ष स्वामियों में से 2 आए हैं और वे क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये 2 आएंगे, दुर्गेश ने थोड़े गंभीर भाव से कहा। रिपोर्टों के अनुसार सुमित बाहरी आंगन प्रतियोगिता जीतने का पसंदीदा है और उसके पास दक्ष शीर्ष 3 में होने का पसंदीदा है। दोनों कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर पर हैं। देव ने आकाश को इतना बुरा पीटा, सुमित और दक्ष शायद उसे नहीं छोड़ेंगे। पास की नील हरित अकादमी और दीलिंग अकादमी के कई शिष्यों ने चर्चा की। वे सब अभ्यास क्षेत्र में थे और लड़ाई की हलचल सुनकर आए थे। सुमित और दक्ष को आते देख वज्र अकादमी के सदस्य बहुत अधिक दृढ़ हो गए। शिष्यों में से एक ने देव पर उंगली दिखाई और कहा, बड़े भाई शिये, वह है। उसने बड़े भाई आकाश को घायल किया और हमारी वज्र अकादमी का अपमान किया। यह सुनकर सुमित की नजर धीरे देव पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुईं, लेकिन होंठों पर मुस्कान नहीं गई। तू नंबर 1 नया है देव। बिल्कुल, देव ने न विनम्रता से न घमंड से कहा। उसकी नजर थोड़ी संकरी। उसने उन दोनों से बड़ी दबाव महसूस की। देव की वर्तमान लड़ाई ताकत से वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे अजेय है, लेकिन यदि चौथे स्तर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के विरोधी का सामना करे तो अधिकतम लड़ाई की संभावना है। सुमित ने देव पर नजर डाली, फिर जमीन पर पड़े आकाश पर, जो ऐंठन और कराह रहा था। उसके चेहरे पर कुछ असंतोष दिखा। आकाश, तूने वाकई वज्र अकादमी को शर्मिंदा किया। रक्षक, उसे ले जाओ। जल्द ही कोई आया और आकाश को घसीट कर ले गया। क्या तूने आकाश को घायल किया? सुमित ने देव को शांतिपूर्वक देखा, होंठों पर अभी भी मुस्कान। तुम दोनों में से कौन जाएगा? देव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे पूछा, जानते हुए कि यह लड़ाई अपरिहार्य है। दिलचस्प, सुमित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ठंडी थी। उसने पास के दक्ष पर नजर डाली। उसके साथ थोड़ा खेल? दक्ष ने गर्दन हिलाई। ठीक है। तुरंत आसपास के लोग पीछे हटे। दोनों को लड़ाई के लिए जगह बनाई। ज्यादा न करो, बस उसे आकाश जैसा पीट कर लुगदी बना दो, सुमित ने शांतिपूर्वक कहा। दक्ष चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमकती ठंडी हत्या की मंशा से स्पष्ट था कि कुछ गलत है। चूंकि तू नया है, मैं हथियार से नहीं लड़ूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, दक्ष ने बाहें हिलाईं और पीठ पर चांदी का भाला ऊपर उछला और कई फीट दूर फर्श पर खनक कर गिरा। दक्ष वज्र अकादमी में दूसरा सबसे मजबूत है, आकाश से कहीं मजबूत। छोटे भाई देव निश्चित रूप से उसके मुकाबले में नहीं है। सुमित का तो जिक्र ही नहीं। नहीं, हमें तुरंत दीवान को ढूंढना है, दुर्गेश ने धीमी आवाज में कहा और फिर कई शिष्यों को जल्दी निर्देश दिया। चाल चल। लगभग एक साथ दोनों ने चाल चली। देव ने जमीन थपथपाई और तीव्र छाया कदम इस्तेमाल किया। भूत जैसे पल में दक्ष के सामने प्रकट हुआ और लापरवाही से क्षैतिज कट मारा। एक साथ दक्ष ने भी कदम आगे बढ़ाया, हथेली में शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा इकट्ठी की और फिर अचानक आगे धकेला। तुरंत तेज तलवार ऊर्जा और शक्तिशाली हथेली छाप टकराई। धड़ाम! आत्मिक ऊर्जा गरज के साथ फटी। कुछ सांसों बाद तलवार ऊर्जा फैल गई, लेकिन बची हथेली छाप अभी भी कम न हुई ताकत से देव की ओर धकेली। देव ने जमीन पर पैर थपथपाया, आंतरिक ऊर्जा अचानक फूटी और तलवार से काटा, हथेली छाप तोड़ दी। ठीक तभी
एक आकृति अचानक देव के सामने प्रकट हुई। गर्जना की ध्वनि के साथ दक्ष का मुक्का अचानक देव की ओर धकेला। देव ने जल्दी प्रतिक्रिया की और तुरंत तलवार हमला किया। धक्का! जब मुक्के और तलवार मिले, उनकी संयुक्त ऊर्जा फूटी। चुभन! अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल ने देव को कई कदम पीछे धकेला, तब पैर जमाए, जबकि दक्ष दूसरी ओर 1 इंच नहीं हटा। वज्र अकादमी के दूसरे सबसे अच्छे विशेषज्ञ के योग्य वह वाकई शक्तिशाली है। देव ने अंदरूनी रूप से आह भरी। इस समय दक्ष की नजर भी तेज हुई। उसने नहीं सोचा था कि देव उसके 2 चाल सहन कर सकता है और केवल थोड़ा नीचा रहे। ध्यान देने योग्य है कि दोनों के बीच 3 क्षेत्रों का अंतर था। दिलचस्प। लगता है मुझे भी गंभीर होना पड़ेगा, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। गर्दन हिलाई और उंगलियों से खेला, चटकने की ध्वनियों की श्रृंखला पैदा की। अगले पल दक्ष ने अचानक नीचे थपथपाया और शरीर में आत्मिक ऊर्जा अचानक फूटी, उसके पैरों तले फर्श पर पैर का निशान छोड़कर। तुरंत बाद दक्ष धनुष से छोड़े तीर जैसे शिवांशु की ओर उड़ा। देव का भाव थोड़ा कठोर हुआ क्योंकि उसने विरोधी की उग्र आभा महसूस की। उसने तुरंत अपनी आत्मिक ऊर्जा सीमा तक धकेली, कलाई हिलाई, हवा में उछला और फिर ऊपर से तलवार नीचे काटी। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट कट। वज्रमुहर! दक्ष ने हाथ मुहर बनाई, हथेलियों में शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठी की और फिर अचानक आगे धकेला। तुरंत अतुलनीय शक्तिशाली आभा फूटी। 2 सुनहरी हाथ छापों में बदल गई जो पानी की बाल्टी के आकार की थीं। बादल भेदने और चट्टान तोड़ने की शक्ति लेकर वे शिवांशु की ओर धकेले। लगभग एक साथ कई मीटर लंबी तेज तलवार आभा भी नीचे काटी। धड़ाम! तीज तलवार ऊर्जा ने 2 सुनहरी हाथ छापों पर सीधे प्रहार किया और 2 ऊर्जाएं हिंसक टकराईं। धड़ाम! हिंसक आत्मिक ऊर्जा बाहर फैली, तुरंत दर्जनों फीट त्रिज्या को कवर की, जमीन परतों में फट गई। हालांकि अगले पल जोरदार विस्फोट की ध्वनि सुनी गई और तलवार ऊर्जा और एक सुनहरी हाथ छाप एक साथ फट गई। हालांकि दूसरी सुनहरी हाथ छाप अभी भी थी, यद्यपि दरारों से ढकी, लेकिन उसकी गति कम नहीं हुई। फू! देव बची सुनहरी हाथ छाप से टकराया, मुंह से खून उगला और तेजी से पीछे हटा, जमीन पर 2 लंबी खरोंच निशान छोड़कर। ठीक तभी एक आकृति अचानक देव के पीछे प्रकट हुई और शक्तिशाली आत्मिक दबाव उसके आत्मिक सिर पर धकेला। तुरंत देव ने मृत्यु की आभा महसूस की और कांप गया। ठीक इस महत्वपूर्ण क्षण में एक और शक्तिशाली आभा अचानक प्रकट हुई, सीधे दक्ष को पीछे से उड़ा दिया। तुरंत एक जोड़ी हाथों ने देव के कंधों पर ठपठपाया, उसके शरीर में बल फैलाया और उसकी हिंसक पीछे हटने को रोका। देव ने मुंह के कोने से खून पोंछा, सिर घुमाया और परिचित आकृति देखी। डीन! नया आगंतुक कोई और नहीं बल्कि अग्नि अकादमी का दीवान शरतचंद्र था। अग्नि अकादमी के शुए यांग और अन्य प्रशिक्षकों के साथ। जैसे ही दक्ष उड़ा दिया गया, एक जोड़ी हाथों ने उसके कंधों पर उतरी, उस पर बल राहत दी। नजदीक देखने पर सभी ने देखा एक लंबी आकृति दक्ष के पीछे खड़ी, तेज आंखें तेज धार दिखाती हुईं। वह कोई और नहीं बल्कि वज्र अकादमी का दीवान गौतम था। दृश्य तुरंत शांत हो गया और हवा में बारूद की गंध घनी थी। शरतचंद्र, तेरे शिष्य ने नियम तोड़े, न केवल मेरी वज्र अकादमी का आत्मा अभ्यास मंच छीना, बल्कि आकाश को गंभीर घायल किया। तू इस हिसाब को कैसे सुलझाएगा? गौतम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें देव पर हत्या की मंशा से भरीं। क्या ऐसा है? हम अग्नि अकादमी के शिष्य हमेशा सद्भाव को महत्व देते हैं और कभी साथी शिष्यों पर लापरवाही से हमला नहीं करते। इस कहानी में और कुछ जरूर है। कौन सी अंदरूनी कहानी? शरतचंद्र, तूने अपने शिष्य के साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने को माफ किया और अब खुले तौर पर अपने को बचाता है। मैं तुझे 2 विकल्प देता हूं, या तो देव को मुझे सौंप दे सुलझाने के लिए, या आंतरिक अकादमी को रिपोर्ट करने की प्रतीक्षा कर और तेरी अग्नि अकादमी को दंड मिलेगा। गौतम ने ठंडे धमकी दी। शरतचंद्र ने आंखें संकरी कीं और चेहरा ठंडा हो गया। वह जानता था कि गौतम बाहरी अकादमी का प्रमुख होने के नाते आंतरिक अकादमी के कई बुजुर्गों से निकट संबंध रखता है। यदि वह इस मामले का फायदा उठाए तो वह आसानी से अग्नि अकादमी को अपराध में फंसा सकता है। उस समय सुधार दिखाने लगी अग्नि अकादमी को फिर झटका लगेगा। शरतचंद्र को गहरी सोच में देख
दुर्गेश ने जल्दी आगे कदम बढ़ाया और कहा, डीन, छोटे भाई देव ने मेरे लिए ऐसा किया। यदि दंड होना है तो कृपया मुझे अकेले दंडित करें। डीन, आकाश ने वचन तोड़ा। उसने न केवल हमारे आत्मा पत्थर ठगे, बल्कि बड़े भाई दुर्गेश को घायल किया और अभ्यास कर रहे छोटे भाई देव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आकाश को जो मिला वह उचित था। हमने कुछ गलत नहीं किया। हां, डीन, हम गलत नहीं हैं। छोटे भाई देव सही हैं। आकाश ने हमारी अग्नि अकादमी का अपमान किया। उसने हमारी अग्नि अकादमी की प्रतिष्ठा के लिए किया। हम उसे सौंप नहीं सकते। हम सौंप नहीं सकते। तुरंत अग्नि अकादमी के अधिक से अधिक शिष्यों ने बोला। देव के लिए अपनी नाराजगी व्यक्त की। अपने पीछे इतने साथी शिष्यों को अपने लिए बोलते देख देव के दिल में गर्माहट महसूस हुई और बहुत संतुष्ट हुआ। अग्नि अकादमी में उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं थे। शरद चंद्र ने हाथ उठाए और थोड़े नीचे दबाए और अग्नि अकादमी तुरंत शांत हो गई। शरद चंद्र ने सिर उठाया, गौतम को घूरा और गहरी आवाज में कहा, यद्यपि मेरी अग्नि अकादमी मजबूत नहीं है, कम से कम हर कोई रीढ़ रखता है और हम एकजुट पूरे हैं। मैं कभी अपने शिष्य को बलि देने जैसी बेशर्म बात नहीं करूंगा। गौतम, जो करना है कर। संक्षेप में, देव, मैं, शरद चंद्र उसे बचाऊंगा। यह सुनकर गौतम का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अग्नि अकादमी से अनुशासन नोटिस की प्रतीक्षा कर। चलो, रुको। उस समय स्पष्ट ठंडी आवाज अचानक गूंजी। यह सुनकर गौतम ने भौं चढ़ाई और मुड़ा तो देव को आगे कदम बढ़ाते देखा। क्या गलती स्वीकार करने जा रहा है? गौतम ने व्यंग्य किया। दीवान दुगु, आकाश ने पहले आक्रामकता की। उसने न केवल मेरी अग्नि अकादमी का अपमान किया, बल्कि बड़े भाई दुर्गेश को घायल किया। मैं सिर्फ बदला ले रहा था। मैंने कौन सा अपराध किया? देव ने प्रतिवाद किया। गौतम ने ठंडा फुंकारा। चूंकि ऐसा है तो बात करने को कुछ नहीं। तुम्हारी अग्नि अकादमी दंड की प्रतीक्षा करे। रुको, देव ने अचानक कहा। दीवान दुगु, चूंकि तुम मेरी अग्नि अकादमी के खिलाफ जोर देते हो, मैं सोचता हूं क्या तुम्हारे पास हमारे साथ दांव लगाने की हिम्मत है? दांव लगाना? गौतम ने भौं उठाई और देव पर नजर डाली। सही है। 2 महीने बाद बाहरी आंगन प्रतियोगिता में यदि पहला स्थान मेरी अग्नि अकादमी का शिष्य जीते तो यह मामला छोड़ दिया जाए। यह सुनकर गौतम के होंठों पर रुचि की ट्रेस आई। यदि मेरी वज्र मंदिर जीते? बहुत सरल। यदि वज्र अकादमी के शिष्य चैंपियनशिप जीतें तो अगले साल अग्नि अकादमी के सारे तलवार ऊर्जा टावर के स्थान वज्र अकादमी को दे दिए जाएंगे। देव ने शांतिपूर्वक कहा। हे, तू सिर्फ अग्नि अकादमी का शिष्य है। तुझे क्या लगता है कि हमारे दीवान से दांव लगा सकता है? तेरी योग्यता है? इसके अलावा तेरे शब्द पूरे अग्नि अकादमी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वज्र अकादमी के एक शिष्य ने व्यंग्य किया। यह सुनकर देव ने थोड़ी भौं चढ़ाई। वाकई वह अकेला पूरे अग्नि अकादमी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, भले ही उसे दांव जीतने का विश्वास हो। यदि अग्नि अकादमी सहमत न हो तो कुछ नहीं कर सकता। आखिर यदि हार गए तो बहुमूल्य तलवार ऊर्जा टावर का स्थान किसी और को देना पड़ेगा। ठीक तभी एक आवाज अचानक चिल्लाई, छोटे भाई देव, मैं तेरा समर्थन करता हूं। बोलने वाला दुर्गेश था। यद्यपि उसे नहीं पता था कि देव को ऐसे शब्द कहने का विश्वास कहां से मिला। ऐसी परिस्थिति में उसे देव का समर्थन करना था। वह जानता था कि देव यह अग्नि अकादमी के लिए कर रहा है। इसके अलावा किसी कारण से दुर्गेश को मजबूत अंतर्ज्ञान था कि चूंकि देव ने ऐसी बात कहने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से कर सकता है। यद्यपि अब यह बेतुका लग रहा था, देव ने उन्हें एक से अधिक बार चमत्कार दिखाए थे। शायद इस बार देव वाकई दांव जीत लेगा। छोटे भाई देव, मैं भी तेरा समर्थन करता हूं। उनके साथ दांव लगाओ। हमारी अग्नि अकादमी उन्हें नहीं डरती। हां, दांव लगाओ, उनके साथ जाओ और देखो कौन ऊपर आता है। वज्र अकादमी बहुत दूर जा रही है। हम अग्नि अकादमी पीछे नहीं हट सकते। उनके साथ दांव लगाओ। अग्नि अकादमी के शिष्य उत्साह से चिल्लाए। वज्र अकादमी द्वारा कई सालों से दबाए जाने की उनकी दबी भावनाएं इस क्षण फूट पड़ीं। भले ही जीतने की संभावना कम हो, भले ही हार जाए, फिर भी दांव लगाना है।
जीत हार की बात नहीं, रवैये की है। भले ही जीत न सकें, फिर भी लड़ना है, कम से कम यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे नहीं डरता। अग्नि अकादमी के शिष्य न्यायपूर्ण क्रोध से भरे थे। सभी वज्र अकादमी के साथ दांव लगाने को चिल्ला रहे थे। इस क्षण वे सभी देव के पीछे खड़े थे, बिना शर्त शिवांशु का समर्थन कर रहे थे। देव ने शरत चंद्र पर नजर डाली, जानते हुए कि अंतिम निर्णय दीवान का है। हालांकि जब उसने शरत चंद्र के चेहरे पर दृढ़ता देखी तो उसे परिणाम पता चल गया। देव का मतलब हमारे पूरे अग्नि अकादमी का मतलब है। गौतम, क्या तू दांव लगाने को तैयार है? शरत चंद्र ने गहरी आवाज में कहा। यह सुनकर गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से तैयार। चूंकि तुम्हारी अग्नि अकादमी हमें स्थान देना चाहती है, हमारे पास इसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं। हालांकि मेरी एक और मांग है, यदि दांव लगाना है तो पूरी तरह लगाओ। यदि तुम्हारी अग्नि अकादमी हार गई तो अग्नि अकादमी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और सभी हमारे वज्र अकादमी में शामिल हो जाएंगे। अग्नि अकादमी इतिहास बन जाएगी। कैसा रहेगा? गौतम ने व्यंग्य किया। स्पष्ट था कि वह लंबे समय से यह विचार पाल रहा था। यह सुनकर शरत चंद्र और अग्नि अकादमी के शिष्यों के चेहरे बदल गए और देव का भाव भी कठोर हो गया। यदि हार गए तो पूरी अग्नि अकादमी वज्र अकादमी में शामिल हो जाएगी और गायब हो जाएगी। यह दांव बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ऐसे ही छोड़ दें? ठीक है, मेरी अग्नि अकादमी दांव स्वीकार करती है, शरत चंद्र ने अचानक कहा, जिससे अग्नि अकादमी के सभी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि यदि तुम्हारी वज्र अकादमी हार गई तो तुम्हें अपने अभ्यास संसाधनों का आधा हमें देना होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, गौतम ने तुरंत कहा। यद्यपि वज्र अकादमी के लिए अभ्यास संसाधनों का आधा बहुत मूल्यवान था, यह निश्चित जीत की स्थिति थी और उसके पास इसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। अग्नि अकादमी को शामिल करने के बाद वज्र अकादमी की ताकत फिर बढ़ेगी। उस समय न बर्फ कमल अकादमी, न हरी लकड़ी अकादमी, न पृथ्वी आत्मा अकादमी वज्र अकादमी से मुकाबला कर सकेगी। वज्र अकादमी उन्हें एक एक कर शामिल कर लेगी और पूरे बाहरी अकादमी में केवल एक वज्र अकादमी रहेगी। यह गौतम की महत्वाकांक्षा है। शरत चंद्र, आज जो कहा वह याद रख। 2 महीने में तुम्हारी अग्नि अकादमी गायब हो जाएगी। अपने शिष्यों से अच्छी तरह विदा ले लो। हा 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 हा। बात खत्म कर गौतम मुड़ा और चला गया और वज्र अकादमी के लोग हंसते हुए चले गए। अन्य अकादमियों के शिष्य भी एक एक कर चले गए, केवल अग्नि अकादमी के सदस्य रह गए। दृश्य कुछ शांत और कुछ दबावपूर्ण था। शरत चंद्र मुड़ा, उसकी नजर अग्नि अकादमी के हर शिष्य पर पड़ी। उसकी शक्तिशाली आवाज गूंजी, हमारी अग्नि अकादमी हारेगी नहीं, न गायब होगी। तुम सब उत्साह बढ़ाओ। 2 महीने की समर्पित अभ्यास और बाहरी अकादमी प्रतियोगिता में वज्र अकादमी के शिष्यों को कुचल दो। यह सुनकर अग्नि अकादमी के शिष्यों ने तुरंत सिर उठाया। उनके चेहरे दृढ़ता से भरे और आंखें तीव्र आग से जल रही थीं। वज्र अकादमी को हरा दो और बाहरी अकादमी में पहला स्थान लो। दुर्गेश ने अचानक चिल्लाया, वज्र अकादमी को हरा दो और बाहरी अकादमी में पहला स्थान लो। वज्र अकादमी को हरा दो और बाहरी आंगन में पहला स्थान लो। तुरंत बाद सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। उनकी आवाजें शक्तिशाली और पूरे अभ्यास क्षेत्र में गूंजती हुईं, जीतने की अटूट दृढ़ता से भरी। पास की अन्य अकादमियों के कुछ शिष्यों ने भी सुनकर आश्चर्य किया। क्या यह वही एक समय की उजाड़ अग्नि अकादमी थी? अंतिम परिणाम वुलुन, उनकी आत्मा और दृढ़ता अकेले प्रशंसा के योग्य हैं। देव भीड़ में खड़ा था, अपने साथी शिष्यों के साथ चिल्लाता हुआ। उसकी आंखें दृढ़ता से भरीं। वज्र अकादमी, 2 महीने बाद मैं तुम्हें बड़ा आश्चर्य दूंगा। जल्द ही वज्र अकादमी और अग्नि अकादमी के बीच द्वंद्व की खबर पूरे बाहरी अकादमी में फैल गई, सनसनी मचा दी। अन्य 3 अकादमियों के शिष्यों को लगा कि अग्नि अकादमी बहुत आवेगी है। आखिर उन और वज्र अकादमी के बीच समग्र ताकत का अंतर बहुत बड़ा था और दांव इतना ऊंचा कि हारने पर अग्नि अकादमी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एक आंगन में हरी लकड़ी अकादमी, बर्फ कमल अकादमी और पृथ्वी आत्मा अकादमी के दीवान एकत्र हुए इस मामले पर चर्चा करने। वह बूढ़ा शरत चंद्र बहुत आवेगी है। वह अपनी अग्नि अकादमी की वर्तमान स्थिति जानता है,
फिर भी गौतम से इतना बड़ा दांव लगाया। क्या वह नहीं डरता कि अग्नि अकादमी बाहरी अकादमी से गायब हो जाएगी? दीवान दी लिंग ने कहा। गीतांजलि ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। शरत चंद्र आवेगी व्यक्ति नहीं है। उसने यह अग्नि अकादमी के लिए किया। हाल के वर्षों में अग्नि अकादमी बाहरी अकादमियों में लगातार अंतिम स्थान पर रही है और अधिक से अधिक गिरती जा रही है। शरत चंद्र की यह चाल अग्नि अकादमी को जीवन मृत्यु की स्थिति में डालने और अग्नि अकादमी शिष्यों की क्षमता उत्तेजित करने की कोशिश है। अन्यथा अग्नि अकादमी के लिए पलटने का मौका मुश्किल होगा। यदि वाकई वज्र अकादमी को हरा सकें तो हमें उसके अभ्यास संसाधनों का आधा मिलेगा और अग्नि अकादमी वहां से उठ सकती है। यह शायद शरद चंद्र का असली विचार है। वज्र अकादमी को हरा दो? हरी लकड़ी अकादमी के दीवान आनंद राव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या तुम सोचती हो कि अग्नि अकादमी के पास दांव जीतने की कोई संभावना है? हाल के वर्षों में वज्र अकादमी उफान पर है, अन्य अकादमियों पर नजर रखती है। यहां तक कि हमारी हरी लकड़ी अकादमी उनके मुकाबले में नहीं आ सकती। सबसे उजाड़ अग्नि अकादमी का तो जिक्र ही नहीं। यह सिर्फ मजाक है। स्पष्ट रूप से आनंद राव को अग्नि अकादमी में बिल्कुल विश्वास नहीं था। दूसरी ओर दीवान दीलिंग ने आनंद राव की राय से सहमति में सिर हिलाया। हालांकि गीतांजलि ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं। क्या तुम भूल गए कि अग्नि अकादमी में अभी भी कोई है? क्या तू देव की बात कर रही है? आनंद राव ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। वह सिर्फ नया है। यद्यपि उसने राजेश को हराया, जो उसकी प्रतिभा दिखाता है, ताकत में वह बाहरी अकादमी के असली विशेषज्ञों से तुलना नहीं कर सकता। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं। मेरी हरी लकड़ी अकादमी का लीलिन भी शायद उसके मुकाबले में न हो। वज्र अकादमी के उन कुछ प्रतिभाओं का तो जिक्र ही नहीं। यदि उसे 1 साल दिया जाए तो शायद चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करने का मौका हो, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से उसके पास वह क्षमता नहीं है। क्या ऐसा है? स्त्री का अंतर्ज्ञान आमतौर पर बहुत सटीक होता है, गीतांजलि ने उदासीनता से कहा। तो चलो इंतजार करें और देखें। 2 महीने में सब स्पष्ट हो जाएगा। इस अवधि में देव पागलों की तरह अभ्यास कर रहा था। बाहरी आंगन प्रतियोगिता तक केवल 2 महीने बचे हैं। यदि हार गए तो पूरी अग्नि आंगन अस्तित्व में नहीं रहेगी। अग्नि आंगन के लिए देव को चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। उसकी वर्तमान ताकत से स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। दक्ष से वह मुठभेड़ ने देव को खुद और असली स्वामी के बीच अंतर महसूस कराया। इसके अलावा दक्ष ने हथियार भी नहीं इस्तेमाल किया था और वह पहले से उसे दबा चुका था। वज्र अकादमी का नंबर एक विशेषज्ञ सुमित का तो जिक्र ही नहीं। उसकी ताकत निश्चित रूप से दक्ष से भी अधिक होगी। विदेशी भाषा विभाग में चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करने के लिए देव को इन 2 बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। देव को अभी सबसे ज्यादा जरूरत अभ्यास स्तर सुधारने की है। दक्ष से लड़ाई में बड़े पैमाने पर निचले अभ्यास स्तर का नुकसान हुआ था। देव अभ्यास क्षेत्र पहुंचा, लेकिन वह कुछ परेशान था। कारण था कि अग्नि अकादमी में मध्य स्तर अभ्यास मंच नहीं था और निचला स्तर अभ्यास मंच उसके लिए मूल रूप से बेकार था। इसलिए देव को अन्य अकादमियों से अभ्यास मंच उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि बाहरी अकादमी प्रतियोगिता निकट थी और हर शाखा अकादमी के शिष्य गहन अभ्यास कर रहे थे। कौन उसे उधार देने को तैयार होगा? ठीक तभी पीछे से हल्की और मधुर आवाज आई। लंबे समय बाद मिले शिवांशु। देव मुड़ा और एक सुंदर आकृति को अपनी ओर आते देखा। लड़की नीली पोशाक में थी, सुंदर चेहरा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। लान कुमारी, तुम भी यहां अभ्यास करने आई हो? देव ने मुस्कुराते हुए कहा। हां, अर्धवार्षिक बाहरी आंगन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुझे भी समय निकालकर अभ्यास करना है। मैं तुम्हारी अग्नि आंगन और वज्र आंगन के बीच दांव की बात सुन रही हूं और दांव काफी बड़ा है। देव ने सिर हिलाया। उसकी नजर कुछ ठंडी हो गई। सही है, वज्र अकादमी बहुत दूर जा रही है। इस बार अग्नि अकादमी के लिए मुझे चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। ऐसा घमंड? लक्षिता ने मुस्कुराया, फिर थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि यह तलवार अभ्यासी के पास होने वाली निडरता का प्रकार है। वास्तव में
इस बार मैं यहां मुख्य रूप से इसलिए आई क्योंकि मेरी मौसी ने मुझे तुम्हारे लिए संदेश देने को कहा, लक्षिता ने कहा। तुम्हारी मौसी? दीवान गीतांजलि? देव के चेहरे पर संदेह की ट्रेस चमकी। लक्षिता की मौसी स्वाभाविक रूप से बर्फ कमल अकादमी की दीवान गीतांजलि रुओबिंग थी। लक्षिता ने सिर हिलाया। मेरी मौसी ने मुझे कहा कि यदि तुम्हारे अभ्यास में कुछ जरूरत हो तो बर्फ कमल अकादमी से मदद मांग सकते हो। यह सुनकर देव ने हैरानी से पूछा, दीवान गीतांजलि, हम अच्छी तरह जानते नहीं लगते, तो क्यों मदद कर रही हैं? एक और, शायद मेरी मौसी और तुम्हारे दीवान शू का अच्छा संबंध है। दूसरी ओर, वह लंबे समय से वज्र अकादमी को नापसंद करती है। इसके अलावा वह पिछले बार राक्षस जंगल में तुम्हारे मुझे बचाने के बारे में जानती है, इसलिए मदद करना चाहती है। देव की आंखों में समझ की चमक चमकी। उसके बाद बड़ी खुशी। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे मध्य स्तर आत्मा अभ्यास मंच उधार दे सकती हो? यह ठीक होना चाहिए। मैं वापस जाकर अपनी मौसी से बात करूंगी, लक्षिता ने कहा।